Hello everyone, welcome to A1 Nursing classes. So as you all know that online allocation process has been started and I hope जो भी qualified candidates हैं उन सब ने अभी तक online allocation process कर दिया होगा. आपने अपना प्रेफरेंसेस डाल दिया होगा. सो जो उसकी लास्ट डेट है वो 28 है. सो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अपना प्रेफरेंसेस नहीं डाला है और आपको कोई भी डाउट है, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ वो देखिए एंड अपना ऑनलाइन प्रोसेस फिनिश करिए. सो नेक्स्ट डाउट अभी जो आ रहा है वो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए आफ्टर दिस ऑनलाइन एलोकेशन प्रोसेस. सो यूजुअली क्या होता है, जो ऑनलाइन एलोकेशन का जो प्रेफरेंसेस जो आपने डाले हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो विद इन 7 to 10 डेज़ आपका आ जाएगा. जो लास्ट डेट है वो 28 है, तो 28 के बाद विद इन 7 to 10 डेज़ उसका रिज़ल्ट आ जाएगा. सो उसके बाद जब भी आपको जो भी एम्स एलोकेट हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. क्लियर? सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन एलोकेशन. नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा, आपको जो भी एम्स एलोकेट हुआ है उसको एक्सेप्ट करके अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना. ओके, सो व्हेन टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इन स्टेप 2 में आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा एम्स एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है. अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है. सो अभी आपके पास टाइम है 28 तक, तो ऑनलाइन एलोकेशन प्रोसेस चलेगा. उसके 7 to 10 डेज़ तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उन सबको रेडी कर लीजिएगा. ओके, सो द फर्स्ट जो भी ये जो मैंने जो लिस्ट लिया है ये आपका एक PDF आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहीं से लिया है. उसी में लिखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. सो फर्स्ट जो है वो आपका रिज़ल्ट, फर्स्ट जो भी आपका क्वालिफाई हुआ है वो रिज़ल्ट उनको चाहिए. सो एज़ यू कैन सी, जो भी आपका जब भी आप रिज़ल्ट पे जाओगे माई पोर्टल पे आपको अपना रिज़ल्ट ऐसे शो मिलेगा, है ना. तो उसका एक प्रिंट लेके आपको रखना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट के टाइम पे वो इजी हो सके, या फिर उसको डाउनलोड करके रखना है. ठीक है. नेक्स्ट आपका है रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर. रजिस्ट्रेशन स्लिप वो होती है जो आपने जब भी फॉर्म फिल किया होगा उसके बाद एक प्रिंट निकलता है ना लास्ट वाला, तो वो आपको लेके रखना है. एंड सी, उस पर आपका सिग्नेचर होना मस्ट है. ठीक है. सो ये वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने देखा होगा, जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया उसके बाद ये एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आता है. ओके, सो इस पे जो मस्ट है वो है कि कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए प्लस थंब ऑफ द कैंडिडेट, थंब इम्प्रेशन यहाँ पे होना ज़रूरी है. सो इसको भी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा और एक प्रिंट आउट भी आप इसका ले लीजिएगा. क्लियर? देन थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए वो है एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर. सो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए. ये ऑलरेडी आपको बताया भी गया था कि 2 एडमिट कार्ड आपको निकालना है. एक तो आपका वहीं पे सेंटर पे ही आपका सबमिट कर लिया होगा, एक आपको यहाँ के लिए चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे. ओके, उस पर भी आपका कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए. सो ये जो भी एडमिट कार्ड था ये होना चाहिए आपके पास, और इस पे जो है आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए. ठीक है. जब भी आप इसको अपलोड करोगे ना, सो रिमेंबर कि आपको इस पे साइन करना है और उसी के बाद अपलोड करना है. क्लियर? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. देन फोर्थ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या फिर क्लास 10 सर्टिफिकेट चाहिए जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मैंशन होना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ है जो वो है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इफ अप्लाइड अंडर SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी. ठीक है. अगर आपका कोई भी कैटेगरी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और द कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए. सो उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना है. ये आपका जो भी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो एडवर्टीजमेंट जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें ये सब मेंशन मिलेगा, जिसमें आपका 8th पॉइंट पे है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट. सो जो भी स्टूडेंट्स आपके कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट होना चाहिए. इसमें मेंशन है कि जो आपका NCL नॉन क्रीमी लेयर OBC सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2024 तक. मतलब उसी ड्यूरेशन में वो आपका बना होना चाहिए, तभी वो आपका वैलिड होगा.
ठीक है, अगर इस डेट के बीच का नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपका सर्टिफिकेट है इट शुड बी इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द DOPT एंड टी वाइड। ये भी जो भी नंबर है ये डेटेड 3/35/2014 के अकॉर्डिंग ही ये होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी नोटिफिकेशन है इसके जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही ये आपका होना चाहिए। क्लियर है। सो नेक्स्ट में इन्होंने मेंशन भी किया है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उन्होंने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट वो था आपका OBC के लिए या फिर SC ST के लिए। नेक्स्ट आप जो भी स्टूडेंट्स ने या कैंडिडेट ने EWS कैटेगरी से फिल किया है तो उसके पास जो है इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और वो भी आपका यहाँ पे मेंशन है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। EWS certificate issued is prescribed format for employment in central government on the basis of income financial year 2022 to 2023 issued from 1/4/2023। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 के बीच का ही आपका वो इनकम सर्टिफिकेट चलेगा। क्लियर है, और जो भी वो फॉर्मेट है वो किसके अकॉर्डिंग है, ये जो आपका यहाँ पे मेंशन है ना, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इसी के अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिसेबिलिटी या फिर PWD सर्टिफिकेट। जो भी PWD कैटेगरी से या फिर उनसे फिल करा है जिन्होंने भी फॉर्म, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी मेंशन्ड है कि for persons with disability या फिर disability certificate issued by duly constituted and authorized medical board in the performa prescribed by the Department of Personnel and Training by, जो भी इसके अकॉर्डिंग आपका जो है फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर, देन उस पर जो है वो कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है वो सब मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिन्होंने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना है। ठीक है, सो ये आपका हो गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है। देन PWBD सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्लियर, देन नेक्स्ट है जो भी कैंडिडेट्स आपका वर्किंग कैंडिडेट्स है ना, मतलब करंटली आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हो, PSU बॉडीज़ या PSB में आप काम कर रहे हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेके आना है, आपको वो अपलोड करना है NOC। क्लियर, विदाउट NOC आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपने अगर BSc किया है या फिर GNM किया है तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, या तो ओरिजिनल में होगा आपका डिग्री हो, ठीक है, या फिर आपका जो भी सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है आपका सारा मार्कशीट आपको रेडी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपका डिग्री आ गया तो आपको मार्कशीट रेडी नहीं रखना। लाइक जो BSc स्टूडेंट्स है लाइक सेमेस्टर वाइज है तो उनके ऑल 8 सेमेस्टर के आपके वो मार्कशीट्स होनी चाहिए, प्लस आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिग्री आपका प्रोविजनल भी चल जाएगा और आपका मतलब फाइनल डिग्री भी चलेगा, बट प्रोविजनल जो होता है वो आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसके वहाँ से होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट। मतलब आप लाइक जो भी प्रोविजनल निकाल रहे होगे जिसके पास अभी तक फाइनल डिग्री नहीं आई है तो उस पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट होना चाहिए, आपका कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फाइनल रिजल्ट, उसका डेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज अ ग्रेड A नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट या फिर INC के वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है प्लीज़ मेक श्योर वो अपडेटेड हो, वो जो है रिन्यूड हो। ठीक है, पुराना डेट का नहीं चलेगा, अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसको प्लीज़ रिन्यू करा लीजिएगा, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। देन नेक्स्ट है 11th पॉइंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स क्लियरली इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ बेड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो जो भी आपका डिप्लोमा GNM होल्डर्स ने जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपके जो नंबर ऑफ बेड्स है ना वो मेंशन होने चाहिए, प्लस में ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब लगा सकते हैं। सो एक चाहिए आपको उसका कॉपी। नेक्स्ट है एनी अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय रेस्पेक्टिव एम्स या फिर हॉस्पिटल। मतलब ये तो है आपको जो इन्होंने लिस्ट दिया है, बट हो सकता है कि कोई एम्स या कोई भी सेंट्रल हॉस्पिटल हो सकता है उनका अपना कोई हो कि उनको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आपको उस टाइम पे लगाना होगा। ठीक है, लाइक किसी में आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो वो सब आपके पास होना चाहिए उस टाइम पे। क्लियर। सो ये तो बेसिक है कि ये चीज़ें तो आपको उस टाइम तक रेडी करके रख लेना है, क्योंकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का टाइम आता है, दे यूजुअली गिव यू 7 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा, 7 to 10 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा। तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपको ये सारे अपलोड करना है। तो उस टाइम ऐसा हरी बरी में नहीं करना कि कैसा भी बनवा लियो। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अपना पूरा बनवा लीजिएगा। ओके। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके। And if you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. ओके, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू।